दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एस पी पी चैनल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खास रिपोर्ट लेकर सामने आया हूँ। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कई बार इस रिपोर्ट से सवाल बन जाते हैं, तो देख उसको देख लेते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। वही चीज़ें मैंने कवर की हैं। रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, बहुत 300-400 पेजेस की हैं, लेकिन उसमें से जो परीक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है वही मैंने आपको इसमें दिया है और उसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे पहले ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। ये ध्यान दीजिए, ये रिपोर्ट द्विवार्षिकी है, मतलब 2 साल में एक बार। यानी पिछली जो रिपोर्ट आई थी वो 2019 में आई थी, अभी जो आई है ये 2021 के लिए आई है। तो द्विवार्षिकी है, ध्यान दीजिएगा, 2 साल में एक बार। ठीक है, ये हो गया। और अगला देखते हैं इसमें कि ये पहली रिपोर्ट कब आई थी। ये है 17वीं, ये वाली जो आई है अभी 2021 में जो आई है, 2021 वाली, सॉरी 2021 वाली, ये 17वीं है। ठीक है, इसके पहले जो आई थी वो 16वीं थी, और पहली सबसे पहले आई थी ये 1987 में, पहली यहाँ आई थी। अभी ये जो है वो 17वीं है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, कई बार हो सकता है पूछ ले कि पहली रिपोर्ट कब जारी हुई थी, क्योंकि स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है यूपी पीसीएस और अन्य एग्ज़ामों में, जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल क्षेत्रफल, जो अभी जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कुल क्षेत्रफल वन प्लस ट्री, ये जो वृक्ष और वन दोनों मिला करके ये है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। इतना है दोनों एरिया मिलाकर के। वन प्लस वृक्षारोपण, वन की काउंटिंग अलग होती है और वृक्षों की जो है वो उसका सर्वे अलग होता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये कुल जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 24.62%, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही प्रश्नों में पूछा जा सकता है और यही पूछा भी जाता है। अगर पूछा गया तो यही पूछते हैं कि लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन से, या कितना कुल जंगल क्षेत्र जो है वो कितना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 24.62%, यानी 24.62%। ठीक है, जिसमें कि वनावरण जो है वो 21.71% और वृक्षावरण यानी ट्री कवर है 2.91%। अलग अलग भी ध्यान रखिएगा, ये फॉरेस्ट कवर है, ये फॉरेस्ट कवर और ये ट्री कवर, तो दोनों ध्यान में रखिएगा अलग अलग। फॉरेस्ट कवर 21.71% और ट्री कवर जो है 2.91%। ठीक है, अभी थोड़ा इसको अलग अलग उसमें देख लेते हैं कि बढ़ोतरी कैसे कहाँ हुई है, किस ट्री कवर में और फॉरेस्ट कवर में। कुल क्षेत्रफल जो बढ़ा कितना है, वो 2261, यानी कि 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है पूरे एरिया में। जो पहले 2019 में था उससे इतना बढ़ा हुआ है। फॉरेस्ट में 1540 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, यानी 1540 किलोमीटर फॉरेस्ट में बढ़ा, 0.22% में देखें तो। और ट्रीज़ में 721, यानी 721 वर्ग किलोमीटर इसमें ट्री में बढ़ा है। नेक्स्ट जो सवाल बनते हैं वो इस तरीके से भी बन सकते हैं कि हालिया रिपोर्ट में किस प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई और किस प्रदेश में सर्वाधिक कमी देखी गई। तो वो देख लीजिए आप। अरुणाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश रहा जहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है उसमें ये कमी देखी गई है, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। पूर्वोत्तर राज्यों में वैसे तो बहुत हरियाली है, बट वहाँ पे ये कम होना, जंगलों का कम होना और इन सब का हरियाली का कम होना, वो चिंताजनक है। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अभी जो आया है, ये जो रिपोर्ट आई है उसमें जो बताया गया है कि आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो तेलंगाना में
वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश में कितना वृद्धि हुई है? 647 वर्ग किलोमीटर। और तेलंगाना में परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो तेलंगाना में 3.04% वृद्धि हुई है, तो याद रखिएगा। और सबसे अधिक वन क्षेत्र, एब्सोल्यूट वन क्षेत्र कहाँ पर है? मतलब एक उसमें परसेंटेज में नहीं, एब्सोल्यूट में, कुल क्षेत्र में, तो वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम पहले स्थान पे है 84.53, फिर अरुणाचल प्रदेश में है 83 के आसपास है, इसमें भी है, और मेघालय में भी है, ये थर्ड नंबर पे है 83 पॉइंट समथिंग है इसमें भी। तो ये परसेंटेज और इसके हिसाब से आपने देख लिया। अभी मैंग्रोव एक जो तटीय ये पेड़ हैं, ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं तटीय इलाकों में, तो उनके हिसाब से आप देखिए तो उसमें भी वृद्धि हुई है। 4,900 टोटल जो 4,992 वर्ग किलोमीटर है, उसमें 17 वर्ग किलोमीटर की जो है वो वृद्धि हुई, 17 वर्ग किलोमीटर की उसमें वृद्धि हुई मैंग्रोव में। और उस मैंग्रोव एरिया में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है इस बार उड़ीसा में देखी गई है, 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में 4 और कर्नाटक में 3। तो ये ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है मैंग्रोव एरिया में, तो वो उड़ीसा में हुई है। और अगर जंगल की बात की जाए तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में। दो चीज़ें ये याद रखिए। टोटल एरिया में मध्य प्रदेश सबसे अधिक है, फिर दूसरे नंबर पे अरुणाचल, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी आपको जानकारी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।